मरेंगे और मिट्टी के कर्जदार कहे जाएंगे, जो सर झुकाएंगे वो समझदार कहे जाएंगे, देशभक्त है वो जो सियासत के तलवे चाटते हैं, हम लड़ेंगे और गद्दार कहे जाएंगे। जी हाँ, हमारी लड़ाई होगी सरकार से, सरकार की गलत सिस्टम, गलत नीतियों का और नौकरियों के बेचे जाने का। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं विशाल पाल सर, जो विद्यार्थियों के हक में लगातार आवाजें उठाते रहते हैं। क्या सर, हम लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल, छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो कल जाकर के कुछ मंत्रियों से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने में वो अपनी सारी मांगे जो है वो रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें 10 तारीख को आंदोलन करने की आवश्यकता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप राज्य के युवाओं को, जिनकी नौकरियों को लगातार बेचा जाता रहा, जिनके सपने को लगातार चूर चूर किया जाता रहा है, जो बंद कमरे में सालों साल से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ अगर मिल रहा है तो वो अन्याय मिल रहा है। तो ये अन्याय से न्याय के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, इसको लेकर के आप क्या युवाओं को मैसेज देना चाहेंगे, छात्रों को मैसेज देना चाहेंगे? विशाल पाल सर। देखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं को याद करता है जो संघर्ष की लड़ाई में, देश की सेवा में और अपने अधिकारों के लिए आवाज हमेशा से उठाता आया है। आजादी के समय में भी सिर्फ वही याद किए जाते हैं जो आजादी के संघर्ष में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया और देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने आप को एक तरीके से समर्पित कर दिया। उसी तरीके से आज देश के युवाओं की वही हालत है। आपको अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए खुद को निछावर करना है, खुद को समर्पित करना है। आजकल सिस्टम इस तरीके से हम लोगों को त्रस्त कर चुका है कि अंग्रेज जिस तरीके से हमारे ऊपर शोषण किया करते थे, आज नेता, अधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक आप लोगों के भविष्य के साथ ऐसा ही खेल रही है। कुछ ऐसा ही हमारे राज्य की कहानी थी। राज्य में मैंने हमेशा कहा था कि राज्य में एक ना एक दिन ये क्रांति आनी ही थी। जब बलून में हम लोग हवा भरते हैं और जब उसमें एक्सेस हवा भरने लगते हैं तो बलून फट जाता है। उसी तरीके से झारखंड में जो करप्शन की सीमा थी वो भी लांघ चुकी थी, ये फटना ही था। और इस आंदोलन को देख करके लोग आश्चर्यचकित होते हैं। मैं आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था हमेशा से कि ऐसा कुछ होने वाला था। खैर, देश के में सीजेपी का जब प्रोटेस्ट हुआ, उस शिक्षा की क्रांति की लहर हमारे राज्य झारखंड में भी दिखी और उसी का असर है कि देश की पूरी नेशनल मीडिया आज हमारे झारखंड में पहली बार इतिहास में आई। सौरभ द्विवेदी जैसे पत्रकार, अभिनव पांडे हो गए, समदीश हो गए, इसके अलावा लल्लन टॉप, जिस्ट और देश की सारी तमाम मीडिया हमारे राज्य झारखंड में इतिहास में पहली बार आई। ये युवाओं का ही कमाल है। और इसी सिलसिले में हमारी जो डेलीगेट्स की टीम है सर, कल जो है मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि मंडल के पास बैठ करके बातचीत करने के लिए गई। वार्ता काफी सफल रहा, लेकिन अभी तक सरकार का कोई जवाब नहीं आया है और हमें उम्मीद है कि कल तक, यानी कि 9 अगस्त तक इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन जवाब अगर हम लोगों को संतोषजनक लगा तो हम लोग शांत रहेंगे, अन्यथा वही विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम पहले से निश्चित है। 10 तारीख को मैं समस्त आपके इस वीडियो के माध्यम से राज्य के नौजवानों को ये आह्वान देता हूं, आप लोगों को ये कहता हूं कि आप अपनी हक की लड़ाई में आगे आइए और हक की लड़ाई में आगे आते हुए 10 तारीख को राजधानी रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से ये यात्रा निकलेगी। आप चाहो तो विधानसभा भवन, पुराना विधानसभा भवन है, वहां पर भी आ सकते हैं। इसका समय वगैरह सारी चीजें बता देंगे आगे से। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल सर। विशाल सर ने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे ऊपर एक लंबे समय तक जुल्म किया, उसी तरह से आज के ये नेता मंत्री हमारे साथ जुल्म करने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, चाहे बात केंद्र की हो, चाहे बात राज्य की हो, कहीं भी चीजें ठीक नहीं है। अगर सबसे ज्यादा कोई छला गया है तो वो यहाँ के युवा हैं, और युवाओं को जितना रोजगार के नाम पे छला गया, शायद ही और किसी नाम पे छला गया होगा। हमें दिया जाता है अगर कुछ, तो वो है आश्वासन, और उस आश्वासन पे कोई भी खरे नहीं उतरते हैं। अंत में कहते हैं कि बकरी पालो, मुर्गी पालो, सुअर पालो। ठीक है, हम पालेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि नौकरियों को आप बेचना कब बंद करेंगे? कब आप सबको एक समान समझेंगे? कब आप सबको एक बराबर का हक देंगे? साथियों, 10 तारीख के आंदोलन को लेकर के हम लोग जो है वो एक अभी निर्णय होना बाकी, हालांकि आंदोलन का तो निर्णय है विधानसभा घेराव का, लेकिन समय और सारी चीजें आपको एक स्पेशल वीडियो में अलग से हम बता देंगे। फिलहाल आप सभी राज्य के युवाओं से ये मेरी अपील है, विशाल सर की भी ये अपील है, सारे शिक्षकों की ये अपील है कि ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के शब्दों में कहें तो नौजवानों, या तो गुलामी को मिटा करके दम ले, वरना अच्छा है कि सर कटा करके दम ले। तो जो आपके साथ अन्याय लगातार हो रहा है, इस अन्याय का विरोध करने का सबसे सही समय यही है। इस बार नहीं तो फिर कभी। तो आप अपनी लड़ाई में जरूर शामिल हो। आप रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आए, ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़ना है, आपको अपनी आवाज उठानी है, ताकि बाद में कोई सिकवा गिला ना रह जाए।
और जय कोशिश हिंद। करना, एक सेकंड, कोशिश करना कि कल ही आप लोग राजधानी रांची आ जाओ, क्योंकि 10 तारीख को बहुत जगह प्रतिबंध होगा, रोक होगा। स्टूडेंट के भेष में जो दिखेंगे उनको रोका जा सकता है, इसीलिए आप कल ही राजधानी रांची आइए। परसों जो है एक ऐतिहासिक दिन है, उसके गवाह आप लोग बनिए। इतिहास में जब नाम लिखा जाएगा तो इतिहास में लड़ने वालों में आपका नाम शुमार होगा, ना कि घर में बैठ करके फोन में वीडियो देखने वालों में। इसीलिए आइए और इस ऐतिहासिक लड़ाई में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय झारखंड।